समझाइला आवत हुई है प्रीतम प्यारे सोच सोच शर्माइला। प्रीतम सिंह खुश हो गए। प्रीतम खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अरे इतना खुश हो गए राणा जी, वो 10 साल छोटे हो गए, 2-3 दफे मतलब पढ़ दो झूले में चले जाएंगे। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आइए इस महफिल की असरदार शुरुआत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज हमारे पहली पायदान पे मैशर फैजाबादी। हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी हाँ बोलिए बोलिए, इजाजत है। शेर बोल रहा हूँ मैं। शेर, हाँ। उनको तंज नहीं कर रहा हूँ। अरे तंज नहीं है। ये बाल क्या उड़ा के चट्टान हो गया, जैसे बच्चों के खेलने का मैदान हो गया। ये बाल क्या उड़ा के चट्टान हो गया, हाँ। बच्चों के खेलने का मैदान हो गया। कभी यहाँ भी एक घना जंगल हुआ करता था। कभी यहाँ भी एक घना जंगल हुआ करता था। मौसम की मार पड़ी, रास्ता सुनसान हो गया। बहरहाल तार मिसरे मुलाजा फरमाइए। जी मैशर साहब। जी इरशाद। जहन के तार तार दामन में, जहन के तार तार दामन में कुछ अछूते ख्याल रोज गिरे। अच्छा, क्या बात। जहन के तार तार दामन में। तार दामन में कुछ अछूते ख्याल रोज गिरे। जुल्फ़े जाना के इश्क में महशर सर से 10-20 बाल रोज गिरे। बहुत अच्छे मैशर भाई, वाह वाह। आई सर पे बला को टाले क्या, आई सर पे बला को टाले क्या, 1-2 इंच टाल और सही। 1-2 इंच टाल और सही। इश्क में बाल जब गए इतने, यारो 2-4 बाल और सही। अरे वाह 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 वाह। टालने की क्या जरूरत है, बला सटक जाएगी, रुकेगी क्या। लगी है, सटकने नहीं देंगे। मुलाजा फरमाए। जी मैशर साहब। रात दिन माहो साल गिनती के, रात दिन माहो साल गिनती के, क्या गिनूं मैं ख्याल गिनती के। बीवी बच्चों के फिक्र में महशर रह गए चंद बाल गिनती के। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बहुत मैं अपने अब्बू जी से बोल रहा था कि मेरी शादी मत करो, मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मैं उनसे बार बार कहता था कि ये महंगाई में अकेला जीना मुश्किल है, तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को मैं क्या खिलाऊंगा। लेकिन उन्होंने नहीं मानी और मेरी शादी कर दी। फिर मुलाजा फरमाइए चार मिसरे। जी। मैं समझा था कि शहजादी मिली है। अच्छा, मैं समझा था कि शहजादी मिली है। मैं समझा था कि शहजादी मिली है, मगर किस्मत में बर्बादी मिली है। क्या किस्मत दिखाई है। करूं तारीफ क्या अपनी दुल्हन की, मेरी अम्मा की भी दादी मिली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चार मिसरे मुलाजा फरमाएं। इरशाद। सितम करके हर एक जुल्मो सितम पर सब्र कर महशर। सितम करके हर एक जुल्मो सितम पर सब्र कर महशर। सितम सहने की आदत एक ना एक दिन छूट जाएगी। और मैं बनवाता नहीं इस खौफ से बेगम के सैंडल को, यकीनन फिर किसी दिन मेरे सर पे टूट जाएगी। हर मिसरे मुलाजा फरमाएं। मुफ्त में रस्म राह कर बैठे, जिंदगी को तबाह कर बैठे। क्या बात है। मुफ्त में रस्म राह कर बैठे, जिंदगी को तबाह कर बैठे। जिसने छोड़े थे 4-6 शौहर, हम उसी से निकाह कर बैठे। नेहा जी, मैं सोच रहा हूँ कि 4 मिसरे मैं आपकी नजर कर दूं। 40 दो आप। मैं गरीब आदमी हूँ, कमजोर आदमी हूँ। जी। जर बोले पैसा, जन के माने औरत। जी। मुलाजा फरमाइए कि मुझसे कड़के को कहा जर चाहिए जन चाहिए। मुझसे कड़के को कहाँ जर चाहिए जन चाहिए। मुझसे कड़के को कहा जर चाहिए जन चाहिए,
पेट भरने के लिए रोटी पे सालन चाहिए। क्या बात है भाई, वाह, सच्चाई तो यही है, वाह 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 वाह। और हुस्न की है तू कड़ाही, इश्क का चमचा हूँ मैं। ओए क्या बात है। हुस्न की है तू कड़ाही, इश्क का चमचा हूँ मैं। मुझको तेरे प्यार की थोड़ी सी खुरचन चाहिए। राणा जी, चांद मिश्रा मुलाजा फरमाइए जी। अब तेरे हुस्न के इशारे पर मुंह से तबला नहीं बजाना है। वाह 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 भाई वाह। अब तेरे हुस्न के इशारे पर मुंह से तबला नहीं बजाना मुंह से तबला नहीं बजाना है। और तेरा जलवा तुझे मुबारक हो, मुझको बलवा नहीं कराना है। हाय हाय। चार मिसरे महंगाई के ऊपर जी। आज का महंगाई कहाँ चली गई है, हम यहीं रह गए, महंगाई आसमान पे चली गई है। कि महंगाई ने घेराव किया जब कमाई का, महंगाई ने घेराव किया जब कमाई का, खर्चों ने रख दी जेब मेरी झाड़ झोड़ के। अच्छा, खर्चों ने रख दी मेरी जेब झाड़ झूड़ के। भाई ये क्या बात है, ये आम आदमी की भाषा, झाड़ झूड़ के। क्या बात है। झाड़ झूड़ के। और पाजामे का जो हाल हुआ क्या करूं बयां, कुर्ते को मैंने फेंक दिया फाड़ फूड़ के। क्या बात। कि छुप छुपाकर, नेहा जी 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 ध्यान से सुनिएगा, कि छुप छुपाकर भैरवी और दादरा गाएगा कौन। भैरवी और दादरा दो शास्त्रीय राग हैं हमारे। छुप छुपाकर भैरवी और दादरा गाएगा कौन। वाह जी वाह। बेतुके औकात में घर आपके आएगा कौन। सही बात है। बात है। आप मेरे मुंह को नोचें, नोच लें दिल को, मगर आपके कुत्ते से अपनी पैंट नोचवाएगा कौन। भाई मैशर फैजाबादी साहब, कमाल कर दिया आपने, क्या बात है। देखिए, जिंदगी के अंदर अपनी कमियों पे हंसने की कला बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी में यही होना चाहिए कि हम लोगों पर न हंसें, हम लोगों के साथ हंसें। हम यहाँ पे विकृत हंसी नहीं हंसते, स्वस्थ हंसी हंसते हैं। और स्वस्थ हंसी हंसने के लिए मैं बुलाता हूँ फरीदाबाद के मनजीत सिंह। अभी इन्होंने जिक्र किया महंगाई का, तो मुझे ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की एक दोहा याद आता है। हाँ, भदौरिया जी बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं जी। कि बोली वेतन वृद्धि से महंगाई यह बात। हमारे बच्चों को वेतन वृद्धि शायद समझ में नहीं आएगा, सैलरी हाइक। कि बोली वेतन वृद्धि से महंगाई यह बात, बहुत जरा बाजार में पता चले औकात। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात। और ये महंगाई जो है वो किस तरह से हावी रहती है दिमाग पर, आप देखेगा। अक्सर क्या है, हमारे संस्कृति में जो है, जो निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं उनमें एक बात लिखी होती है, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो। वो वाली, वो भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण। हाँ, वही कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। लिखा यही होता है, लेकिन भावना अलग अलग होती है। अब लड़के की शादी है तो असली भावना देखिए क्या है। महंगाई के कारण। हाँ, ये भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को। अच्छा, भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण कर्टसी, शिष्टाचार निभाने को। लोग बाराती बहुत हो गए, कैंसल करना आने को। लोग बाराती बहुत हो गए, कैंसल करना आने को। मुंह दिखाई देके जाना अपने घर और पीना दूध। 6 जन्मों के भूखों सुन लो, आ मत जाना खाने को। अब लड़की की शादी में देखिए भाई, लड़की की शादी में क्या असली भावना अंदर क्या है। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। घर से खाना खाकर आना, ब्याह में काम कराने को। क्या बात है। तेरी लड़की की शादी में मैंने 100 लिखाए थे, कम से कम दुगने तो लाना कन्यादान कराने को। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मंजीत, बहुत बढ़िया। हिंदी दिवस पिछले 14 सितंबर को मनाया गया जी। और मेरा मानना यह है कि जो हिंदी के कट्टर समर्थक हैं वो सबसे कट्टर विरोधी हैं हिंदी के। अच्छा। उन्होंने हिंदी को इतनी संस्कृतनिष्ठ, इतनी जटिल और इतनी दुरूह बना दिया है कि जिस भाषा में सुबह से लेकर रात तक हम बातचीत करते हैं, जब उसे पढ़ने बैठते हैं तो लगता नहीं कि अपनी भाषा है, लगता कुछ और पढ़ रहे हैं। मतलब कठिन भाषा का प्रयोग, बड़ी कठिन भाषा, जबरदस्ती। अब आप देखो, आपने भी ये सब बताने के लिए इनके लिए कितनी कठिन भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत निष्ठ, जटिल, दुरूह, इन्हें सपने में समझ में नहीं आना कि ये क्या है। देखिए दोस्तों जी, मैंने ये रचना जो है
इसमें हंसते हंसाते भाषा की समस्या के समाधान तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया है हाँ मंजीत, कि आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली और अगले ही दिन से अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल ना करने की ठान ली। अच्छा। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित, नासिका चिपटित, नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र बहुत अच्छे। चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। क्या बात है भाई, चश्मे का क्या बनाया है। नेत्र स्थित, नासिका चिपटित, पारदर्शी यंत्र। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मंजीत, क्या बात है भाई, वाह वाह। फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका। दंत स्वच्छ कारक दंडिका। फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका एवं दंत स्वच्छ कारक लेप से अपनी दंतावली को स्वच्छ किया। क्या बात है, और चमकाया। बहुत अच्छे। और एक कप चाय मंगाने के लिए अपनी पत्नी को शयन कक्ष में आवाज देकर बुलाया। जी। हे प्रिय, एक पकी मिट्टी के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। भाई बहुत बढ़िया मंजीत। पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ। प्रेय नहीं मेरी माँ, पेय पदार्थ। चाय मेरी फिर ठंडी हो गई है। जी, प्रेषित कर दो मेरी रानी। तो बोली सुबह सुबह शुरू हो गए। अच्छा ये बताओ, ये नई कविता सुना रहे हो या कहानी? तो शुद्ध हिंदी में बोलने की सौगंध ले रखी थी, इसलिए कुछ काम ध्वनि से तो कुछ संकेतों से निपटाए। वाह। और दिल्ली जाने के लिए एक त्रिचक्रीय वाहन अर्थात रिक्शा में बैठकर हम वाहन गमनागमन स्थल तक आए। वाहन गमनागमन स्थल, बस स्टैंड। तो वहां मेरे मित्र थे बैठे, नारनौल के दो, संजय और प्रवीण। वो बोलो लेट कैसे हो गया? जी। तो मैंने उन्हें बताना था, शुद्ध हिंदी में मैंने बताया कि हमारी त्रिचक्रीय वाहिनी के अग्र चक्र में जी छिद्र हो जाने के परिणाम स्वरूप समूचा पवन उत्सर्जित हो गया। समूचा पवन उत्सर्जित हो गया था। छिद्र अवरोधक से छिद्र बंद करवाने के उपरांत पवन ठूसक यंत्र से उसमें पुनः पवन प्रविष्ट करवाई। अतः विलंब हो गया मेरे भाई। अरे विलंब हो गया मेरे भाई, बहुत अच्छे। तो कंडक्टर को देखते हमने उससे कहा, संवाहक महोदय, इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। कंडक्टर ठेठ हरियाणवी था, सीटी बजा के ड्राइवर से बोला, दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही सर। तो जरा ब्रेक मार के इसने उतरिए। तो हमने कहा, महोदय वाहन मत रोकिए, जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना। वो बोला, तू आगरे क्यों नहीं चला जाता, वहीं है मशहूर पागल खाना। बहुत अच्छे। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास बैठे एक यात्री ने सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाया, हमने शोर मचाकर तुरंत कंडक्टर को बुलाया। हमने कहा, संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत धूम्रपान दंडिका का अनाधिकृत दहन करके इसका अवांछित धूम्र हमारी नासिका पर छोड़ रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये परिवहन नियमावली के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इस प्रकार ये व्यक्ति संविधान के मूल ढांचे को ही तोड़ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मंजीत, बहुत अच्छा। बोला, बैठ जा। इसने कौन सा गौरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी? एक सिगरेट तो सुलगाई से, पर इतना शोर तो अमेरिकी टावरों के टूटने पे भी नहीं मचा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जितनी आए तो बात तने थोड़े से दुम्बे पे मचाई से। साहब दिल्ली पहुंचकर हमने एक रिक्शा वाले को जिलाधिकारी निवास समीप स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचाने के लिए बतलाया। वो 2-4 लोगों से पूछ पाछ के हमसे सीधा टकराया। बोला, तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है? सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। क्या बात है, अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी, हिंदी में भी तो सता सकते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मंजीत, बहुत अच्छा। और शैलेश भाई, जो मैंने कविता लिखी, अंतिम हिस्सा देखिए, ये भाषा की समस्या का समाधान भी है कि यदि आप हिंदी की भगीरथी को समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। क्या बात, वाह 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 वाह। यदि आप इसमें संस्कृत और उर्दू की अलकनंदा और यमुना को मिलने दीजिए। क्या बात है। अंग्रेजी जैसे छोटे झरनों पर भी बांध मत बनाइए, क्योंकि
सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भगीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। दूसरी भाषाओं की शब्द रूपी नदियों को हिंदी की भगीरथी में मिलने से रोका है, इसीलिए हिंदी आज तक हिंदी रही है। जन जन की पवित्र हिंदुस्तानी गंगा नहीं बन पाई है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हिंदी के फूल वहां खिले, अब हम उसे बुलाएं जो भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है। उर्दू जब बोली जाती है तब ऐसा लगता है कि कानों के अंदर कोई मीठा झरना अपने संगीत का स्वर आपको सुना रहा हो। और उस भाषा को अपने खास अंदाज में पढ़ने के लिए हमारे बीच में है राना तबस्सुम। स्वागत। एक गजल आपके हुजूर पेश करना चाहती हूँ। गजल का अता कीजिए। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। वाह। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। गुजर रही है ये जिंदगानी, गुजर रही है जिंदगानी यही बहुत है, यही बहुत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे लब पर मेरी कहानी यही बहुत है, यही बहुत है। तुम्हारे लब पर मेरी कहानी यही बहुत है, यही बहुत है। हुआ है पत्थर भी पानी पानी यही बहुत है। यही बड़े जतन से जो है तेरा मन लगाए रखी है दिल से मैंने। बड़े जतन से, बड़े जतन से जो है तेरा मन लगाए रखी है दिल से मैंने। तुम्हारी तस्वीर वो पुरानी यही बहुत है, यही बहुत है। आए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहती हूँ कि एक गजल के 2-3 अशार में पर आपके पहले खिदमत- इसी गजल का एक आध शेर और पढ़ दीजिए। अच्छा, यानी आपको बहुत पसंद आई ये जी। गजल। अरे क्या बात। अब शेर सुने, मेरे मतलब का शेर सुनिएगा। जी इरशाद। सितमगरों के मुकाबले में, क्या बात है। सितमगरों के मुकाबले में, सितमगरों के मुकाबले में ये कम नहीं है कि मैंने राना। क्या बात है। सितमगरों के मुकाबले में ये कम नहीं है कि मैंने राना। किसी भी सूरत नहार मानी यही बहुत है, यही बहुत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके हुजूर, आपके समक्ष ये गजल में पेश करना चाहती हूँ। आप सभी की हौसला अफजाई चाहती हूँ, इसी तरह से सुनिएगा। रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, हम गजल गुनगुनाने लगे। क्या बात है, हम गजल गुनगुनाने लगे। क्या बात है। तेरी फुरकत में हमदम मेरे, तेरी फुरकत में हमदम मेरे, तेरी फुरकत में हमदम मेरे, तेरी फुरकत में हमदम मेरे। अश्क
उल्फत में शाम राह उल्फत में प्यार के रास्ते में सुबह शाम, राह उल्फत में शामो सहर, खुद को हम आजमाने लगे। क्या बात है, वाह वाह। हम आजमाने लगे। और आप सभी की पसंद का, आपके दिल को छूने वाली बात कहती हूँ, सुनिएगा कि जब से उनसे मोहब्बत हुई, जब से उनसे मोहब्बत हुई, क्या बात है, और जब से उनसे मोहब्बत हुई, वो तो सपनों में आने लगे। और शकील साहब, बहुत देर से आप मुझे घूर रहे हैं, नहीं देख पता रहा हूं। नहीं क्या चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी भाषा में मुझे कुछ याद आ रहा है। कहूँ, आपकी मादरी जबान भोजपुरी है। एक गीत का एक बंद में, अगर आपकी इजाजत हो तो जी जी आपने उन पर आरोप लगा दिया। मैं शैलेश भाई, एक शायर है रमेश सूद जी, उनकी 4 पंक्तियां आप सुन लीजिए। उज्जैन के शायर है रमेश सूद। हाँ जी। कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुम्हें अपनाना चाहूं तो जमाना रूठ जाता है, और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान दिखती है, कि मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। जवाब नहीं, जवाब नहीं है, जवाब नहीं। वाह वाह वाह। वो पाजी, मैं कहूँगा मोहब्बत करने में पसीना छूट जाता है। इससे ये सबक मिला है कि जब भी मोहब्बत करें तो एक टाविल साथ में रखें। टॉवेल, सुनिए सुनिए, टॉवेल रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं गीत ऐसा पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि उसमें सावन बरसने वाला है। सावन बरसने वाला है जी। सुनिएगा। सुनाइए। सावन की रिमझिम में अपने मनवा का समझाइला, आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला। प्रीतम सिंह खुश हो गए, प्रीतम खुश हो गया, प्रीतम प्रसन्न हो गए। अरे इतना खुश हो गए राणा जी, वो 10 साल छोटे हो गए, 2-3 दफे मतलब पढ़ दो, झूले में चले जाएंगे। बंद मुलाहिजा फरमाए। स्वागत। बिंदिया चुनरी चूड़ी कंगना पायल लेके आई है, बिंदिया चुनरी चूड़ी कंगना पायल लेके आई है। क्या बात है, एक एक करके सब अपने हाथन से पहनी है, एक एक करके सब अपने हाथन से पहनी है। दर्पण सामने रख कर अपने, दर्पण सामने रख कर अपने मन ही मन इतराई, आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला, आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला। क्या बात है, वाह वाह। आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला। राणा तबस्सुम जब भोजपुरी में गीत पढ़ रही थी, तो मुझे एक ऐसे गीतकार का नाम याद आ रहा था जो मेरे बड़े प्रिय गीतकार हैं, जो खड़ी बोली में, भोजपुरी में और इतनी भाषाओं में अपनी बात कहते हैं। वो गीत पे अपनी पकड़ रखते हैं, गजल पे अपनी पकड़ रखते हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि भाई आना तो पड़ेगा। तो आज के हमारे विशेष कवि के रूप में एक ऐसे गीतकार को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसने प्यार की नई नई परिभाषाएं गढ़ी। प्यार की परिभाषाएं ऐसी होंगी कि सुन के आप झूम उठेंगे। प्रतापगढ़ के श्री अनिल मिश्र। आप सबको प्रणाम करता हूं। और शैलेश भाई, एक बात मेरी समझ में आती है जी कि हर तुकबंदी कविता तो होती है, मगर हर कविता गीत हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या बात है। तो गीत होता क्या है वो सुन लें। स्वागत है। के साथ दुख में निभाए वही मीत है, साथ दुख में निभाए वही मीत है। खोट जिसमें न आए वही प्रीत है। वाह। और जीत वो जीत ले जो
सभी का हृदय क्या बात है? अरे अधर गुनगुनाए वही गीत है। क्या बात है? अरे अधर गुनगुनाए वही गीत है। अरे गीत आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है जी। कि शायद डगर सरल हो, शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखे, शायद अगर सरल हो। कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखे। क्या बात है? और तय है कि मौत होगी, लेकिन हठी भ्रमर तय कि है। मौत होगी लेकिन हठी भ्रमर है। बस कमल कोश पर ही ठहरी हुई नजर है। और दिए की लौ में आखिर जलता है क्यों पतंगा, क्यों आग उसका तीरथ, क्यों आग उसकी गंगा। वाह। और ये राज जानना हो, मेरी बात मानना हो, तो जरा तुम भी जल के देखो। हाय। अरे हम भी जल के देखे। क्या बात है? शायद डगर सरल हो, वाह, वाह। कुछ दूर चल के देखें। और बंद देखें साहब, स्वागत। कि अच्छा हो या बुरा हो, सबका वतन यही है। क्या बात है भाई, वाह 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 हो वाह। या बुरा हो, सबका वतन यही है। सबका वतन यही है जन्मभूमि सबकी, कोई बेवतन नहीं है। और कहने को अपने अपने डेरे बना लिए हैं, कहने को अपने अपने डेरे बना लिए हैं। खुद गर्जियों के जैसे घेरे बना लिए हैं। वाह। तो घेरों के पार लेकिन कितनी बड़ी है दुनिया। अरे ये जरा तुम निकल के देखो, जरा हम निकल अरे हम के निकल के देखें। शायद डगर सरल हो, क्या बात कुछ है? दूर चल के देखें। और अंतिम बंद, जीवन का चरम सत्य एक लाइन में कहने की कोशिश की है। जी डॉक्टर साहब। हर फूल हर कली को आखिर तो है बिखरना, हर फूल हर कली को आखिर तो है बिखरना। आखिर तो है बिखरना। और ऊंचाइयों पे आकर हमको खला है गिरना, तो गिरना ही सच नहीं है, गिरना नियति नहीं है। हाँ। संभले हुओं की आखिर कोई कमी नहीं है। और बचना हो गर पतन से, तो मन से और वचन से, जरा तुम संभल के देखो। हाय हाय, और हम संभल के देखें। अरे हम संभल के क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह शायद वाह। डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखें। क्या बात है? कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। कुछ बात अपने मन की कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी हिंदी गजल आपके सामने रखता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। स्वागत स्वागत है जी। कि अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है। अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, आपकी मद भरी मुस्कान से डर लगता है, आपकी मद भरी मुस्कान से डर लगता है। और नेहा जी, एक शेर आपको मैं देना चाहता हूँ, जी सर, सुनिएगा स्वागत आप। है। कि आप अच्छे हैं, नियत नेक है माना लेकिन, आप अच्छे हैं, नियत नेक है माना आप लेकिन, अच्छे हैं, नियत नेक है माना लेकिन, दिल में बैठे हुए शैतान से डर लगता है, दिल में बैठे हुए शैतान से डर लगता है। और मुंह पे तारीफ
मगर दिल में हवस के खंजर। अरे क्या बात है, क्या मिसरा है भाई, वाह बहुत अच्छा। के मुंह पे तारीफ, दिल में हवस के खंजर। मगर दिल में हवस के खंजर। सच कहें आज के इंसान से डर लगता है। सच कहें आज के इंसान से डर लगता है। अरे एक शेर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जब से देखा है रोज ढलते हुए सूरज को, जब से देखा है रोज ढलते हुए जब सूरज, से देखा है रोज ढलते हुए सूरज को, अपने मिलते हुए सम्मान से डर लगता है। वाह वाह अब वाह। कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, आपकी मद भरी मुस्कान से डर लगता है। क्या बात है रफा। डॉक्टर अनिल मिश्र अपने एक शेर में जिंदगी के इतने बड़े फलसफे को कह जाते हैं कि जब से देखा है ढलते हुए सूरज को, अपने मिलते हुए सम्मान से डर लगता है। जिंदगी में अगर ये चीज समझ में आ जाए, तभी तो बशीर बद्र कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। लेकिन जिंदगी में शोहरत इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। ये हमारे सम्माननीय कवि हैं जिनको ये शोहरतें हासिल हुई हैं। हम लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, तो क्या ये हमारा धर्म नहीं है कि हम उन्हें मौका दें जिन्हें अभी जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे जाना है? इसीलिए वाह वाह क्या बात है ने कहा कि हम छुपे रुस्तमों को ढूंढ के लाएंगे और आपके समक्ष पेश करेंगे। मध्य प्रदेश में एक कस्बा है बहुत छोटा सा, आष्टा। उस कस्बे में एक लड़का महेंद्र मधुर, जो बहुत मधुर आवाज में गीत लिखता है। हमारी निगाह उस पर पड़ी और हमने कहा दोस्त आष्टा में मत रहो, सारे हिंदुस्तान के हो जाओ। महेंद्र मधुर, स्वागत है। पूरे देश को आष्टा की मिट्टी का प्रणाम करता हूं और चंद पंक्तियां पढ़ने का उपक्रम करता हूं जी। हद हो गई रे, मूल से ज्यादा ब्याज हो गया। अच्छा। काजू सस्ता हुआ है, महंगा प्याज हो गया। काजू सस्ता हुआ है, महंगा प्याज हो गया। मंगाए घर वाली, मेरी जेब खाली, मैं लाऊं तो लाऊं कैसे। हुई है सवाली, बजाए वो थाली, उसे समझाऊं मैं कैसे। भाव सुन कर हुए होश गायब है, अब तो छिलके ही बस लाभदायक है। सब्जी मंडी में सब्जी का गुंडा राज हो गया। काजू सस्ता हुआ है, महंगा प्याज हो गया। काजू सस्ता हुआ है, महंगा प्याज हो गया। और एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ जी। पूरे इस मंच से पूरे देश के जनहित में एक सूचना जारी करता हूँ जी। बकरे होने लगे हलाल, दान में मिले जो दारू लाल। चूम ले चरण सरे चौपाल, दिखावे सपने मुंगेरी लाल। समझ लेना तैयारी ये नवोदित भ्रष्टाचारी है। नवोदित भ्रष्टाचारी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। नवोदित भ्रष्टाचारी है, तो गंधों के सेतु पर ये नंगे पैर चलेगा। सौगंधों के सेतु पर ये नंगे पैर चलेगा। सत्ता सुरा सुंदरी से है, मेरा बेर कहेगा। सत्ता सुरा सुंदरी से है, मेरा बेर कहेगा। आप हो मेरे दीन दयाल, आप हो मेरे ही प्रतिपाल। करूंगा पूरे 5 साल आपकी सेवा का है सवाल। समझ लेना ये शिकारी है, नवोदित भ्रष्टाचारी है। नवोदित भ्रष्टाचारी है। बंगला गाड़ी मिल जाएगी जब इसको सरकारी। बंगला गाड़ी मिल जाएगी जब इसको सरकारी।
शिमला में सुबह होगी, गोवा में रातें प्यारी। शिमला में सुबह होगी, गोवा में रातें प्यारी। करेगा नित्य के नए कमाल भरेगा, ऊंची ऊंची उछाल करेगा। नित्य के नए कमाल भरेगा, ऊंची ऊंची उछाल। कभी इस डाली से उस डाल, कभी इस डाली से उस डाल। समझ लेना तुम भी तत्काल के ये दानव अवतारी है। नवोदित भ्रष्टाचारी है, नवोदित भ्रष्टाचारी है। बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक और नोटंकी। सोने की चिड़िया को कर दी तुमने भूखी नंगी। दाल और रोटी हुई मुहाल, दाल और रोटी हुई हुआल। बाप को सोने ना दे ख्याल, बेटियां गई नहीं ससुराल। कहो कैसी लाचारी है, नवोदित भ्रष्टाचारी है, नवोदित भ्रष्टाचारी है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। नवोदित भ्रष्टाचारी का गीत तुमने पढ़ा और हम एक नवोदित स्टार देश को सौंप रहे हैं। जब हम आपके हाथों में छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देंगे, आप आस्था के नहीं रहोगे, सारे हिंदुस्तान के हो जाओगे। आइए मिलके हम ट्रॉफी दें महेंद्र मधुर। या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कुछ सोच के रखा है जो मैं कुछ कहने वाली हूँ। कहो। हाँ, तो अर्ज किया है जी। तू छुपी है कहाँ, तू छुपी है कहाँ, तू छुपी है कहाँ, यहाँ की वहाँ, बताना छुपी है कहाँ। इससे पहले कि ये अपने काफिये इसी तरह आगे बढ़ाती रहे, जरा उन्हें सुन ले जो छुपे हुए लेकिन सामने आना चाहते हैं। हम नमस्कार नमस्कार किए जाते हैं, वो तिरस्कार तिरस्कार किए जाते हैं। वो सदा ही व्यंग्य करते हैं हम पर, हम हैं कि सदा ही प्यार किए जाते हैं। इस उर्दू और हिंदी में बस फर्क है तो इतना, वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। चमचम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, छमछम करती चांदनी टिम टिम करते तारे। कोई भी SMS नहीं करता, बेशरम हो गए सारे। कंजूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हो, भिखारी का भी रुख मोड़ देते हो। महान है आपकी कंजूसी, जो नहाने के बाद भी पानी छोड़ देते हो। तेरी याद में हमने कलम उठाई, लिया पेपर और तस्वीर बनाई। सोचा था रखेंगे दिल के पास, लेकिन वो तो बच्चों को डराने काम आई। तो भैया तो हमारा आम आदमी है, अपनी भाषा में सोचता है, अपनी भाषा में कहता है, अपनी भाषा में लिखता है। लेकिन आप लोग जो जानते हैं कि हमारी हर भाषा से प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं कल रात से लेकर आज तक हमने जिस मेगा महा एपिसोड में धमाल मचाया है वो अद्भुत है, अनुपम है, अनमोल है। और यकीन मानिए इस देश में जहां बढ़ती हुई अश्लीलता और फूहड़ता के सामने हर रोज संस्कृति नतमस्तक होती है, वहां हमें खुशी है कि हम भारतीय संस्कृति को, हमारी भाषाओं को आपके बीच में लेके आते हैं। और हर शनिवार और रविवार हम इसी तरह रात 9 बजे आते रहेंगे और कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।